जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। अपने क्रिएटर को ना भूलें, अल्लाह ने उनको जरिया बनाया था मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए। कोई भी रिलीजन नफरत नहीं सिखाता, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। मैं ऐसी जल्ली जैसी, ना मुझे मेकअप करने आता है ना कपड़े पहनने का तरीका है। इनमें से कुछ एक कर लो, इंशाल्लाह आपको जी इस चीज की माफी है। पीठ पीछे उनकी लाइफ की भी मतलब बैंड बजी पड़ी है, you know? आप चांद नहीं, आप मून बन जाओगी फिर। Oh, my mother makes everything so. Why do you think I'm this size? नहीं, ना, ये कैसे सवाल है सना? Of course no. मैं इस पे हम्बल भी नहीं रहूंगी। थैंक यू अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। हमें इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत शुक्रिया। रमजान एक नूरानी महीना है, रहमत वाला, मगफिरत वाला, बरकतों वाला महीना है। ये सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल और रूह की सफाई का भी एक मौका है। आज का हमारा पैगाम है अल्लाह की खिदमत में आजिज़ी। इंसान अपनी हर इबादत, हर नेकी और हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए करता है, बिना किसी फक्र और रिया यानी कि शो ऑफ के। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो सिर्फ एक कामयाब अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सोच और गहरी समझ रखने वाली शख्सियत भी है। उन्होंने अपनी मेहनत, अज़्म और ईमान के साथ अपनी पहचान बनाई है। बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ मैं खुशामदीद करती हूँ सो ब्यूटीफुल एंड एवर ग्रेसफुल ज़रीन खान। अस्सलामुअलैकुम। से हो सना? अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर फॉरएवर आई एम मीटिंग यू। Yes, एंड yes. कितने अच्छे सेटअप में मिल रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना तुमसे यहाँ पे मिलके। हम भी बहुत खुश है कि आप यहाँ पे आई। अब होगी आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें। बिल्कुल, आई एम आपके लुकिंग रमजान फॉरवर्ड के सफर को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल So let's बिल्कुल। start? लेट्स स्टार्ट। बैठिए। थैंक यू सो मच ज़रीन फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड रमजान मुबारक हो आपका। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। रमजान का नूर आपके चेहरे से झलक ही रहा है। थैंक यू। वैसे तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। आपको मतलब अब ये सब फिक्र कर रही थी, मैंने कहा सब की क्या जरूरत है। ज़रीन इज नेचुरली सो ब्यूटीफुल। हाउ स्वीट, थैंक यू। लुक हु इज टॉकिंग। नहीं, आपका तो जो जीन्स है वही, यू नो, यू कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर इट्स ऑल, इट्स जस्ट देयर आर ब्यूटीफुल पीपल। जहाँ देखो सब ब्यूटीफुल। मैं इस पे हम्बल भी नहीं रहूंगी। थैंक यू अल्लाह। एंड थैंक यू मॉम एंड डैड, थैंक यू। इट्स ऑल माय जीन्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं ज़रीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे। जनरली तो आप यू नो इन जनरल कॉन्वर्सेशन होता है, बट क्योंकि ये रमजान स्पेशल है, इट्स रौनके रमदान, जो रमजान की रौनकें होती है, फ्रॉम खाना टू इबादत टू शॉपिंग टू कपड़े, एवरीथिंग। या आई मीन रमजान तो मतलब बचपन से ही एक ऐसा महीना है ना कि वो एक्साइटमेंट पैदा कर देता था। एज अ किड तो तुमको इतना सीरियसनेस रमजान का उस टाइम पे नहीं पता होता, वो तो अडल्ट्स को ही पता होता है कि यू नो इबादत का महीना है और रोजे, बट वो सारा कि पूरा खानदान साथ में आ रहा है, इफ्तारी साथ में हो रही है। अडल्ट जो थे, बचपन की बात कर रही हूँ, नमाजें पढ़ रहे हैं, ये वो। उस टाइम पे तो स्कूल जाते थे तो रोजे नहीं रखते थे। जिस दिन छुट्टियां रहती थी तो देन वी यूज्ड टू बी लाइक आज हम रोजा रखेंगे, और वो एक रोजा रख के ऐसी फीलिंग आती थी पता नहीं कितना बड़ा तीर मार गया। सो इट्स जस्ट यू नो दैट फीलिंग। और अभी भी जब बड़े हो गए हैं तो ऑनेस्टली आई रियली लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान। कुछ है ये महीने में जो अंदर से इतनी खुशी दे देता है, और यू नो इतना एक्साइटमेंट रहता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे रमज़ान इबादत का महीना। ऑफ कोर्स इबादत का महीना है, बट इट्स नॉट जस्ट ईद दैट वी लुक फॉरवर्ड टू, यू नो। वो पूरा महीना ही ऐसे लगता है कि सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। इफ्तारी का जो वक्त होता है, लोग एक दूसरे के घर में इफ्तारियाँ भेजते हैं, दावतें होती हैं इफ्तारी की, एंड ऑफ कोर्स इबादत तो इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट। बट जो मेल मिलाप होना शुरू हो जाता है, जो लोग एक दूसरे से मे बी पूरा साल भी नहीं मिले हों, तो ये महीने में वो देखते हैं कि एक दूसरे को मिले, चीज़ें करें। तो आई थिंक आई रियली लाइक द होल स्पिरिट ऑफ रमज़ान।
और जो कभी ना इत्तेफाकिया भी हमारी हो जाती है, कभी किसी से हम रूठे हुए होते, तो आई थिंक रमजान में एक हमारा दिल करता है चल जाने दो, छोड़ो, हाँ, मना लेते हैं, मनाने वाला, बिल्कुल जाने दो छोड़, तो एक कभी कभी हमारे अंदर बहुत लोगों का होता है, पर सामने वाले को पता नहीं कि हम जाने दो छोड़ से आगे बढ़ चुके हैं। पर रमजान में हम उसे ऐसे मतलब एग्जीक्यूट ऐसे करते कि भाई जाने दो, कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन। एग्जैक्टली, अगर मैंने आपका दिल तोड़ा है तो माफ कर दो, एक इंसान माफी तलाफी कर लेता है ना। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा है कि रमजान एक ऐसा महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को और कैसे खोल देता है। बिल्कुल, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलो, देखो मैं बोल भी रही हूँ ना, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलो, छोटा छोटा क्या क्या लगा, और मैं सोचती हूँ अल्लाह इनके लिए ये रमजान इनका ये सीजन टाइम है ना, जो छोटी छोटी भी जो लोग रहते भी नहीं, जिनको आप अदरवाइज देखोगे भी नहीं साल में कभी, वहाँ पे सडनली आपने देखा कि ये अपना कबाब बेच रहा है, ये अपने समोसे बेच रहा है, कहीं कोई रगड़ा बेच रहा है, कहीं कोई घर से ला के बिरयानी, यू नो। और मैं जहाँ पे रहती हूँ सामने मिल्लत नगर, तो बहुत ऐसे नए पॉपअप्स आ जाते हैं। मैंने यारी रोड देखा है, मेरी आंटी रहती है वो दरगाह के पास, वो यारी रोड पे जो मतलब रौनक लगी रहती है रमजान के वक्त, मतलब आई तो रियली टेल माय आंट, मैं बोला भाई ये बैंड्रा बंदा तो कितना मजा होता है, रोज हम इफ्तारी यहीं से खा लेते। मैं वही जब आप ये देखते तो आप सोचते हो ना कि कैसे अल्लाह ने इन लोग के लिए एक रिस्क का जरिया खोल दिया ना रमजान में, लाइक इट्स एवरीथिंग। और एक इंसान तिजारत भी करता है, अब जैसे मेरे बिजनेसेस है, मैं अबाया करती हूँ, तो मेरे लिए रमजान मैं भी लाइक भाई ये मेरा सीजन टाइम है, बिकॉज पीपल विल बाय एज मच एज दे कैन, एंड वो लोग अपने यहाँ हदिया देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक ये एक जो रिस्क की हम बात करते हैं, अल्लाह की तरफ से जो बरकतें होती है रिस्क की, वो भी आप ये जैसे ये छोटी छोटी चीजों में देखते हो, तो आप इस चीज को कैसे लेते हो? यार आई तो फील के यू नो रिस्क जो है वो अल्लाह हमको थ्रू आउट द ईयर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ही इज़ द प्रोवाइडर। और ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है रमज़ान के महीने में, क्योंकि हम इतना सारा नोटिस करने लगते हैं, हम अपने बाकी सारे काम छोड़ के, रमज़ान का एक ऐसा महीना है कि जो मुस्लिम्स बाकी थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर मतलब अपनी इबादत नहीं भी कर रहे हैं, तो वो ये महीने में तो देखते हैं कि बाकी सब चीज़ें जो उल्टी सीधी ऊपर नीचे कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ देम, वो बंद करके सीधा इबादत में लग जाए। तो व्हेन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन वन थिंग ना, तुमको आजू बाजू ये सारी चीजें ज्यादा नोटिस होती हैं। सो ऑफ कोर्स आई मीन रमजान इज अ मंथ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, लोगों के रिज़्क क्रिएट होते हैं, जिनकी कोई उम्मीदें नहीं होती। जैसे हम ज़कात भी देते हैं, जो थोड़े से लेस प्रिविलेज्ड है यू नो, तो उनकी अल्लाह हमको जरिया बनाता है कि हम उनको हेल्प कर सके। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी इन रमजान, एंड वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी थैंकफुल। हमको अल्लाह का रोज शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको जरिया बनाया है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो शायद हमारे जितने प्रिविलेज नहीं है अल्लाह की तरफ से। तो जो भी अपने यहाँ मेहमान आते हैं, जिसको भी हम जो भी खिलाते, चाहे वो एक चॉकलेट भी क्यों ना हो, वो उनके ही रिस्क, वो चीज उनके ही रिस्क का होता है। ये सिर्फ दुनियावी अजबाबी एतबार से ये मैंने किया जी, तो हमको ये शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको चूज किया है कि हम जरिया बने उनको उनका रिस्क देने के लिए। अल्लाह का भी निजाम यही है कि अल्लाह ने हमको लेकर ये दे दिया, अब हम सामने वाले को दे रहे, सामने वाला कह रहे हैं अरे थैंक यू बोल रहे हैं हमें, लेकिन हमें पीछे से बिल्कुल मिल रहा है, तो दैट इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे ये बताओ जरीन कि आप बचपन से रोजे रखती हो, क्या एज थी आपकी जब आपने पहला रोजा रखा? तभी तो स्कूल में थी मैं, आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगी, बट जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे पूरे रोजे तो नहीं, जिस दिन छुट्टी होती थी तो उसी दिन हम रोज़ा रखने की कोशिश करते थे, और रोज़ा कामयाब हो जाता तो बहुत ही खुशी होती थी। मतलब वो भी बोलते हैं ना जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया है कि हमने रोज़ा रख दिया छोटेपन में। बट फिर बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो देखा कि कितने छोटे छोटे बच्चे, हमसे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे पूरे रोजे रख रहे हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत शर्म आई थी। बट या आई मीन दैट टाइम इवन आई वाज अ किड, सो आई वाज जस्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट। क्या आपका सेलिब्रेशन हुआ था जब आपने पहला रोजा रखा था? घर वाले मतलब आज सेलिब्रेशन तो नहीं, बट हाँ वही कि 10-12 दिन में बोल दिया कि अरे आज इसका रोजा है, अरे आज इसका रोजा है, अरे आज क्या खाएंगे, हाँ रोजा है। सो वो थोड़ी सी प्राउड फीलिंग भी हो रही थी कि हाय मतलब मेरा रोजा तो कितनी बड़ी बात। गिफ्ट्स मिले थे आपको? गिफ्ट्स तो नहीं, मतलब आई एम नॉट अ गिफ्ट पर्सन, मुझे खाने में अच्छी चीज मिल गई, मेरे लिए वही गिफ्ट है। बचपन से अभी तक मेरे लिए वो जो रोजे का 1-1.5 घंटा लास्ट का रहता ना, वो इतना मुश्किल जाता है, क्योंकि वो इफ्तारी बनना शुरू हो जाती है और घर में वो सारी खुशबुएं आना शुरू हो जाती है। तो जस्ट प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह प्लीज ये 1 घंटा निकाल दे। ये खुशबू मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, मेरे घर महक रहा है। इज द टफेस्ट। आपका एक प्रोफेशनल लाइफ भी है,
फिर ये रमजान का जब महीना आता है, रमजान में वैसे हमारा जो स्केड्यूल होता है बदल जाता है, रात को हम जागते हैं, दिन में थोड़ा सोना होता है, बट जो लोग काम पे बेचारे जो जाते हैं एकदम, जिनका तो प्रॉपर जॉब है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं बेचारे कैसे मैनेज करते हैं। तो आप इस महीने का फायदा कैसे उठाते हो? सो लकीली मेरा 9 to 5 जॉब नहीं है, और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उधर ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज काम कर रही हूँ। सो इट्स क्वाइट आई थिंक अल्लाह की देन ही है ये कि क्वाइट आसानी से और काफ़ी अच्छे से मेरा रमज़ान गुजर जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जो हो सकता है मेरे से मैं वो मैं करूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रमज़ान इज़ ऑल अबाउट बीइंग अ गुड पर्सन, डूइंग गुड डीड्स। वही मेरी कोशिश रहती है करने की, सिर्फ रमज़ान में क्यों, पूरे साल भर यही कोशिश रहती है। अब आप अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसा करते कि ये रमज़ान चलो मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ ये चीज़ कर दूं, या ऐसी कोई चीज़ बना दूं, या कोई रमज़ान वाली मेहनत जो होती है? यार ऑनेस्टली इसके अंदर इधर मैं मार खा जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना, वो 1-2 बार बीमार नहीं है, वो 2-2.5 साल से बीमारी चल रही है। 2021 में मेरे नाना गुजर गए थे और उसके बाद से वो बीमार ही हैं। सो 2-2.5 साल तो बहुत ही टफ थे, क्योंकि हमारा सिर्फ हॉस्पिटल घर का ही चक्कर चल रहा था। अभी फिलहाल अल्लाह के फजल से उनकी तबीयत इज मच बेटर कंपेयर टू व्हाट शी वाज, बट इट इज स्टिल नॉट 100% ऑल राइट। वो कितनी भी बीमार है, वो कैसे भी फील कर रही हो, वो इफ्तारी खुद हमको बना के देती है जी। सो यहाँ पे मैं तो स्पेशल नहीं फील करा पाती हूँ, बट मम्मी इतने में भी वो नहीं, आज क्या खाएगी, आज क्या खाने का मन है, इफ्तारी में क्या खाने का मन है, और उनका एक ही शौक है, उनको खाना बनाने का बड़ा शौक है। सो आई थिंक इट्स अ थेरेपी फॉर हर ऑल्सो। वहाँ पे तो मम्मी स्पेशल फील कराती है, मैं तो कुछ नहीं। डिश जो वो माय मदर मेक्स एवरीथिंग, सो व्हाई डू यू थिंक आई एम दिस साइज? मैं से हम पठान है और हमारा और मम्मियों को तो पता ना, अरे खा ले, कौन सा रमजान साल भर रहता है, रमजान में खा ले। फिर वो शाम में खा लेंगे इफ्तारी में, थोड़ा टाइम का नहीं, मोटी लग रही है अभी तो। आप नहीं खिलाया है यार, मतलब मैं बोल रही थी मुझे नहीं खाना। इतना फास्ट या इंस्टेंट मोटी लग रही है। बट देन आई थिंक दैट इज द होल थिंग ऑफ ग्रोइंग अप इन एन इंडियन हाउस होल्ड। मुझे अभी भी याद है, मैं मेरे एक दोस्त के घर गई थी, उसकी शादी हो रही थी, और उसका जो कबर्ड था वो मुझे 2 दिन से देख देख के इतनी एंजाइटी हो रही थी, अंदर ही अंदर सारे परफ्यूम जैसे गिरे पड़े लाश की तरह, और इतना वो बाहर गई, मैं घर में, उसकी शादी है और मुझे उसको तैयार भी करना है, मैं साबुन लाओ, ये लोग घसते बैठी हूं पूरा। जब उसका कबाड़ ठीक हुआ तब जाके मुझे अच्छा लगा। बोले यार बाजी आप कितनी अच्छी, मैंने कहा चुप बैठ गंदी कहीं की। घर में साफ सफाई रखनी नहीं होती, मुझे देख के गंदा फील। क्या बाजी, थैंक यू। सैरी का बताओ, सैरी में आप क्या खाना पसंद करती हो? कुछ बनाती हो? नहीं, छोड़ देती हूँ सवाल ही। नहीं बनाती कुछ नहीं हूँ, मतलब सैरी में मेरे को कुछ भी ना हैवी नहीं होता खाने के लिए। आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू लाइक प्रॉपर, मतलब खाना खाते हैं, गोश्त, सालन, चावल, तो मेरे से वो तो नहीं होता। गिवन अ चॉइस मैं रोज ब्रून पाव मस्का खाऊं, बट फिर कभी, आई मीन मोस्ट ऑफ माई डेज आर ब्रून पाव मस्का बिकॉज आई जस्ट लव दैट। बट जिस दिन गिल्ट फील हो जाता है कि ये यार रोज मस्का खा लिया इतना सारा, तो फिर आई विल स्विच टू समथिंग हेल्दी, जैसे कि मुझे अंडों का बहुत शौक है, तो मैं अंडे खा लूंगी। वो था ना कि दिन भर में चाय नहीं मिलेगी मुझे, तो सैरी में चाय पी लेती थी, बट देन आई थॉट दैट दिस इज सच अ स्टूपिड आइडिया, क्योंकि इसके बाद तो सोना ही है, उठ के तो चाय लगेगी ही। सो देन आई स्किप्ड दैट एंड मतलब दूध का 1 गिलास पी लेती हूँ, बट या आई डोंट डू वेरी हैवी सैरी। कैसा लगता है जब ये देखो, जैसे ये मंथ शिफ्ट होता है अभी, जैसे हम रमजान के महीने में है, तो हम देखते हैं कि अब हम जो इन जनरल रात को इतना उठते नहीं है, तहज्जुद के लिए उठ गए, पढ़ लिए, सो गए, लेकिन एक मुस्तकिल पूरी रात हमारा ऐसे रेगुलर एवरीडे 30 दिन जागना नहीं होता है। और वो रात भी इतनी रौनक वाली होती है कि हमें लगता है कि ये रात नहीं, ये दिन ही है, और हमारा दिन रात हो जाता है। ठीक है, जो लोग घर पे, मतलब जिनका कोई ऐसा नहीं है, आप इस चीज को कैसे देखती हो? कैसे लगता है आपको जब आप रात को उठती हो और ऐसा लगता है क्या घर में सब पक रहा है, ये हो रहा है, सैरी के लिए यहाँ पे एक जगह पे? यार ये वाली चीज ना बचपन में बहुत एक्साइटमेंट वाली होती थी, क्योंकि बचपन में एवरीबडी लाइक देयर वर सो मेनी पीपल इन द हाउस लिविंग टुगेदर, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नानी के घर पे होते थे, तो कजन्स भी होते थे, सब होते थे, तो सैरी का टाइम यूज्ड टू बी लाइक ऑल चीज़ें बन रही है, मतलब पाव फ्राई हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अभी मेरे घर में मुश्किल से है 3 लोग, मैं, मम्मी और मेरी बहन। मम्मी अपनी हेल्थ की वजह से ऑफ कोर्स रोजे रख नहीं सकती है, शी इज नॉट अलाउड टू, सिर्फ मैं और मेरी बहन ही है, तो हम 2 उठ के अपना जो भी थोड़ा बहुत है वो कर लेते हैं। अगेन शी इज द वन हु रियली हेल्प्स मी काइंड ऑफ डू माई थिंग्स, वो ही मेरे लिए करती है चीजें, सो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट।
तो आपके पूरे रोजे आप कोशिश करके हर साल पूरे रोजे बिल्कुल रखते हो, बिल्कुल। अभी तो काफी सालों से तो पूरे रोजे रखने की कोशिश करते हैं। कुरान की तिलावत, एक कुरान को समझने का एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कुरान को समझे और उसकी उस चीज को हम अपनी अपनी जिंदगियों में लाए। बिल्कुल। क्या चेंज आप देखती हो रमजान के बाद अपने आप में? रमजान के बाद में तो यही बोलूंगी कि इट्स नॉट जस्ट रमजान, बट हाँ, रमजान में हर चीज डबल हो जाती है, एलिवेट हो जाती है। हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो रिलीजन है, वही हमको एक अच्छा इंसान बनने की हिदायत देता है। और वो हमको सिर्फ रमजान में नहीं, वो हमको अपनी जिंदगी में फॉलो करना जरूरी है। हाँ, ये होता है कि क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता है, हम बाकी सारी चीज़ों को बैक सीट करके इबादत पे, चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो ज़्यादा वापस हमारा जैसे कि रिवीजन हो जाता है कि हमारे बुक्स में, हमारे कुरान शरीफ में, हमारे रिलीजन में क्या क्या सिखाया गया है। एंड देन दैट अगेन रिमाइंड्स यू ऑफ हाउ टू बी अ गुड पर्सन एंड डूज एंड डोंट्स एंड हाउ नॉट टू इवन अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किस तरीके से। तो मैं बहुत उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा होता है कि कभी आपने कुछ ऐसा बोला और आपको लगाओ कि यार इसका दिल दुख गया हो गया, तो होता ना कि जाके मैं माफी मांग लूं? हाँ, बिल्कुल। और अगर वो इंसान फिर अवेलेबल है नहीं, तो आई मेक श्योर कि वो जैसे रियलाइजेशन हो गया है, अल्लाह से तो माफी मांग लूं मैं, क्योंकि शायद वो इंसान बाद में मिले नहीं मिले, बट द मोमेंट यू फील कि नहीं भाई तुमने गलत किया है, तो तुम उसकी माफी मांगो। बिल्कुल। कितने रास्ते रखे ना हमें माफ करने के। कभी कभी आप देखो तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह रहीम है और करीम है, इन सारी चीजों से ही पता चलता है कि अल्लाह कादिर है माफ करने पे। और क्योंकि वो चाहता है कि वो हमें माफ करे, तो वो हमारे लिए जरिए बना, रास्ते बना। और कितने सारे ऑप्शन, ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो, ये इनमें से कुछ एक कर लो, इंशाल्लाह आपको इस चीज की माफी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जब आपको कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि जब देखो आप जन्नत जहन्नम की बातें करते हैं, आई सेड अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम रखा ही इसलिए है कि जब तक हम जहन्नम से डरेंगे नहीं, तो हम गुमराह होके हम तो हर चीज करेंगे। सही बात है। डर तो क्योंकि हमें अल्लाह का ही है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, अब जैसे रमजान तो माशाल्लाह से जा ही रहा, आधा गुजर भी गया है, और रमजान तो ऐसा गुजरता है, बस वो कहते हैं ना पलक झपकते। बिल्कुल। अभी तो शुरू हुआ था और आता भी पलक झपकते ही है। तो ईद की तैयारियां भी अच्छी जोरों शोरों से होती होंगी। बिल्कुल। पहले नाना जब तक थे तो हम कोशिश करते थे कि मम्मी की जितनी बाकी की भी बहनें हैं घर पे आए और एटलीस्ट ईद लंच साथ में करें, क्योंकि जब नानी थी हमारी, ये एक ट्रेडिशन था कि भाई जो जहाँ पे जो भी है, ईद लंच जो है वो नानी के घर पे होगा। तो सारा जितना भी 5 बहनों के बच्चे, मामू एवरीबॉडी यूज्ड टू बी इन नानीज हाउस एंड इट वाज लाइक अ गेट टुगेदर। पूरे साल भले मिले नहीं मिले, ये वो बिकॉज वंस जब अडल्ट हो जाते हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बच्चों में बिजी, फैमिली में बिजी, ये वो, बट वो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि ईद लंच नानी के घर पे होगा। सो आई रियली मिस दैट, क्योंकि नानी गई तो उनके साथ वो भी चला गया, वो अच्छा लगता था। अभी तो क्योंकि सिर्फ हम 3 ही हैं, तो वही घर में ईद होता क्या है, बिरयानी बना लो, शीर खुरमा बना लो, खा लो और फिर सो जाओ और शाम को फिर दोस्तों से मिलो। हाँ, तो वो लगता है। बट हाँ, वही कि ईद के 2-3 दिन पहले से ही घर की साफ सफाई हो रही है, कर्टन्स चेंज हो रहे हैं, शो पीसेस अंदर पता नहीं एडम के जमाने से पड़े हुए, वो बाहर आ रहे हैं, सज रहे हैं। एंड आई टेल माय मदर, मैं बोला कि मम्मी अब इतना सजा क्यों रहे, घर में तो कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, तो क्या हो गया, ईद है ना, हम लोग तो हैं घर के अंदर। तो हम चलो अच्छा है, ये जाहिर सी बात है, जो इंसान पूरे रोजे रखे वो लुक फॉरवर्ड ही ईद को करता है, चाहे वो अकेले। नहीं, तो मैं मम्मी को उस हिसाब से बोलती हूँ, मैं बोला अब इतनी तबीयत नहीं ठीक, आपकी काय को परेशान हो रहे हो। नहीं, ईद है। सो शी इज ऑल्सो वेरी ऑलवेज इन द स्पिरिट ऑफ ईद। फिर वही मेहंदियां लगाना। आप लगाती हो ईद पे? हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो छोटे थे तो फिर वो बंगड़ियां खरीदना, कान की बालियां खरीदना, मोहम्मद अली रोड पे जो सारा लगता था, वो वी यूज्ड टू गो देयर एंड दैट, वहां पे तो वो जो स्पिरिट फील होता है, बड़ा मजा आता है। तो आप रात के 3 बजे भी बिल्कुल रौनक। हाँ, मैंने सुना था, मुझे नहीं पता, आपका जो जीन्स है वो अफगानी है? हाँ, मेरे जो नाना थे और मेरे जो दादा थे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड से थे। हाँ, अच्छा। नानी और दादी यहीं की थी। अच्छा, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ आपके? प्री इंडिपेंडेंस। अच्छा। प्री इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया वाज वन, दे हैड कम हियर एंड देन दे नेवर वेंट बैक। और अभी तो दोनों ही, कोई नहीं है, ना नाना नानी है, ना दादा दादी है। सो वाह, तो आपको तो अच्छी सारी स्टोरीज भी सुनने मिली होगी आपको। हाँ, दादा दादी से तो इतना नहीं, क्योंकि वो वहाँ से तो बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया, बट नाना नानी से तो ऑफ कोर्स काफी स्टोरीज। नाना तो फिर बाद में हमारे साथ ही रहते थे, तो नाना तो हमको बहुत सारी स्टोरीज बताते थे। वो जहाँ से बिलोंग करते, इट्स अ कंप्लीट माउंटेन एरिया
स्वात वैली बोल के है पाकिस्तान में, और ट्राइबल एरिया है, सो ही वाज लाइक अ ट्राइबल मैन। सो बताते हैं कि कैसे बचपन में वो पूरा ऊपर नीचे माउंटेन ऐसे चढ़ते थे जैसे इट्स लाइक नथिंग, एंड वो दिन में कितनी बार वो सब करते थे। एंड दैट्स द रीजन माशाल्लाह जब वो गुजरे ही वाज ऑलमोस्ट 89-90, बट माशाल्लाह से उनको ना एक बीमारी थी ना उन्होंने कभी वो स्टिक पकड़ा। ही वाज वेरी स्ट्रांग मैन, मतलब वो अपनी बेटियों से ज्यादा स्ट्रांग थे। मेरे जो दोस्त वोस्त भी आते थे वो नाना के बाजू में बैठ जाते थे और नाना उनको अपनी स्टोरीज वोरी सब और उनको ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि फाइनली इन हाउस होल्ड फुल ऑफ विमेन फाइनली कोई लड़के आ रहे हैं तो वो अपनी स्टोरीज बनाना शुरू करते थे, तो उनको काफी अच्छा लगता था। आप फिटनेस फ्रीक भी हो, आप जिम जाना भी बहुत पसंद करते हो, और आप बहुत आपके वर्कआउट के स्टार्टिंग में मैं वीडियोस देखती थी, रोज जरीन आज बैक कर रही है, लेग्स कर रही है, बस वर्कआउट ही वर्कआउट चालू है। क्या करूं, मुझे खाने का भी इतना शौक है तो सिर्फ खाती रहूंगी और बैठे रहूंगी। तो आप रमजान में भी into one blob आप चांद नहीं आप मून बन जाओगी फिर। फुल मून। तो आप रमजान में भी कुछ जिम विम जाती हो? मैं कोशिश करती हूँ यार, बट फिर टाइमिंग्स इतनी ऑफ हो जाती है ना क्योंकि सहरी तुम कर रहे हो उसके बाद तुम सो जा रहे हो। रोजे में ये है कि पानी भी नहीं पीना, चलो खाने का आई डोंट माइंड, बट वो और इफ्तार बाद इतनी सुस्ती आ जाती है कि मतलब अभी इतना खाना खा लिया, अभी कैसे कोई जाके वर्कआउट करे। बट आई ट्राई, एक्टिव होना तो जरूरी है ना यार, मतलब इतना खा रहे हैं पी रहे तो थोड़ा तो कुछ उसको, वरना वो पड़े ही रहेगा खा इफ्तारी करके भी, बिकॉज इवनिंग के बाद एनी ह्यूमन इज नॉट, कोई भी ह्यूमन इतना एक्टिव नहीं होता, तो वो भी इधर पड़ा है, फिर थोड़े टाइम के बाद तुमको सहरी करनी है वो भी इधर पड़ी है, फिर उसमें तुम सो जा रहे हो, सो वेयर इज इट ऑल गोइंग टू गो? यू नीड टू डू सम एक्टिविटी फॉर इट टू कम आउट, गेट आउट ऑफ द फील लाइट। सबसे अजीब बात आपने देखा जरीन, रमजान में पूरे 30 दिन आप रोज भजिए का मन नहीं भरता, लेकिन जहाँ ईद हुई दूसरे दिन आपसे एक भजिया अंदर नहीं जाता, बिल्कुल नहीं होता। ऑल ऑफ अ सडन लाइक नहीं अभी थोड़ा सा लाइट खाएंगे, मतलब वो ईद होती है बिरयानी शुरखुर में ये भी होते हैं, वो भी नेक्स्ट डे नहीं खाया जाता क्योंकि इतना हैवी हो जाता सब कुछ। नहीं पर मुझे तो ऐसा लगता है जब तक बिरयानी बासी ना हो, वो तो ऑफ कोर्स दाल गोश्त और सेवइयां जब तक एक दिन पुरानी ना वो तो उसका टेस्ट तभी आता है, बट वो इतना हैवी हो जाता है ना कि बोलते हैं भाई अभी तो दाल चावल ही, आज दाल चावल दे दो करके, यू नो, बट इसलिए दूसरे दिन रख देते बिरयानी, कल मेरा पेट भी रेडी होगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। सही बात है ना। अमेजिंग। शॉपिंग के बाद से मुझे याद आया कि आप परफ्यूम की भी बहुत शौकीन हो, करेक्ट? मैंने हमेशा यू स्मेल अमेजिंग, थैंक यू, आई नो इट बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो आपसे इतनी बार मुलाकात हुई, इतनी बार आपसे गले लगी हूँ तो एक अच्छी खुशबू आती है, सो ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि आपको खुशबू का भी शौक बहुत ज्यादा, इसीलिए वी हैव दिस छोटे से बड़ा सा हैम्पर हमारी तरफ से, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स की तरफ से आपके लिए ये रमजान का हदिया। आप महके, इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स हैं। गिफ्ट मिला, थैंक यू, वाओ, ओह वाओ, सो मेनी परफ्यूम्स, यस, ओह माय गॉड, हर किस्म का इसके अंदर परफ्यूम है, ये तो एक बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, रेंज है, यस, एंड आई लव द पैकिंग, इट्स सो प्रिटी। तब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है एंड ग्लोबली भी, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड RR20 जिससे मिलेगा आपको फ्लैट 20% ऑफ। लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ज़रीन। थैंक यू। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी की जो इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जो हम कहते हैं ना एक ज़िंदगी का रेस, इसमें अगर आपको कोई एक ऐसी चीज़ लोगों को बोलनी हो आपकी तरफ से जो इंसान का ईमान को मजबूत कर दे, जी, क्या बोलना चाहोगी आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि यू नो सिर्फ हमारा नहीं, हर एक रिलीजन यही सिखाता है कि एक अच्छा इंसान बनो। कोई भी रिलीजन जो है वो नफरत नहीं फैलाता, ना सिखाता है कि नफरत फैलाओ। हैंडफुल ऑफ लोग होते हैं हर रिलीजन में, पता नहीं क्यों नफरत फैलाना चाहते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूँगी हर एक को कि भाई अपना दिल और अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि कोई भी
रिलीजन वो नफरत नहीं सिखाता, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। तो बस प्यार फैलाओ, प्यार रखो अपने दिल में। जितना प्यार रखोगे अपने दिल में, जितना प्यार अंदर रहेगा उतना बाहर दिखेगा। और एक बार प्यार है तुम्हारे दिल में तो फिर तुम्हारा ईमान मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। इट ऑल कम्स डाउन टू कि भाई एक अच्छा इंसान होना है, और वो तभी होगा जब तुम्हारे दिल में एम्पैथी है, जब तुम्हारे दिल में प्यार है, जब तुम किसी के साथ बुरा बात करने से और या बुरा बिहेव करने से ये सोच रहे हो कि क्या मैं अपने साथ करूंगा या मेरे साथ ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब हमेशा अपने आप को उस जगह पे रखो और फील करो कि भाई, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू अ गुड पर्सन। आपका जो ब्रेक था वो तो हम सब एवरीवन नोज कि आपकी जो फर्स्ट मूवी थी जिससे आप लॉन्च हुई थी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक सबका वो यू नो हर एक्टर का वो ड्रीम लॉन्च होता है। तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? लाइक व्हाट वाज योर फीलिंग? सादा, आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, क्योंकि जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यू नो पूरी लड़कों जैसी थी, अभी भी काफी हूँ, हाँ अभी भी काफी हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा छुपाना आ गया है उसको। पहले तो कंप्लीट लाइक ब्रैश, क्योंकि हमारे फैमिली में लकीली वो था भी नहीं कि तुम लड़का हो तो तुम ये सब कर सकते हो, तुम लड़की हो तो ये नहीं कर सकते। लड़का लड़की को सेम मतलब इक्वल जैसे बड़ा किया था, और मैं हुई लड़कों जैसी बड़ी। आई नेवर एवर थॉट कि मैं आगे जाके एक्ट्रेस बनूंगी, और थी भी मैं 100 किलो के ऊपर की एज अ टीनेजर। तो मैं बोला ये तो दूर दूर तक था नहीं। वजन कम किया था जॉब के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, मॉम डैड गॉट सेपरेटेड एट माई वेरी यंग एज। पढ़ाई छोड़ के काम करने का जरूरत पड़ गई थी, और जो काम मैं करना चाहती थी उसके लिए वेट बहुत इंपॉर्टेंट था, कम करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस तो नहीं बनना चाहती, एयर होस्टेस ही बनना चाहती थी, क्योंकि 12वीं पास की थी, और 12वीं पास की हुई लड़की के लिए उस टाइम पे आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पेड जॉब। मेरी बाकी की जो कजिन्स थे वो भी ऑलरेडी एयर होस्टेसेस थे, एंड आई यूज्ड टू सी कि अच्छा खासा चल रहा है, घूमने फिरने भी मिल जाता है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। सो आई वाज रियली एमिंग टू डू दैट। बस उसी में लगी हुई थी, और मुलाकात मेरी हो गई सलमान से, एंड यू ऑल्सो नो ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। ही लिटरली लाइक यू नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अल्लाह ने उनको जरिया बनाया था मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए। एक कंप्लीट टॉम बॉय से मुझे प्रिंसेस में स्विच करना था, और कभी सोचा नहीं था यार। मतलब 1-1.5 साल वो फिल्म की शूटिंग चली ऑन एंड ऑफ, बस यकीन ही नहीं होता था कि क्या ये सच्ची में हो रहा है। मतलब एम आई एन एक्ट्रेस? लाइक सो या इट वाज अ वेरी सरियल फीलिंग, जो बहुत टाइम तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि अच्छा ये हो गया है लाइफ में। एक तो खूबसूरत इंसान है ही है, बट साथ ही साथ ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, द एक्टर्स ऑफ द कंट्री। बिना किसी ट्राई के, बिना किसी एग्जैक्टली मतलब हीरोइन बनना वाज नेवर ऑन माय कार्ड। मुझे लगा कि यार मैं ऐसी जल्ली जैसी, ना मुझे मेकअप करने आता है, ना कपड़े पहनने का तरीका है, और एक्ट्रेसेस तो वो था कि प्रॉपर हेयर, यू नो ऑल दैट अदाएं, ये वो जो मेरे में जीरो थी, अभी भी नहीं है, बट अभी मैं थोड़ा बहुत, मैं बोला ना, चीट करना सीख गई हूँ कि, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। इवन जब मैं सलमान से मिली थी और वो मुझसे यू नो बात कर रहे थे, जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा तुम्हारे पास फोटोज हैं क्या, तो मैं उनको अपने कैमरा फोन पे, आई रिमेंबर एज अ स्टूपिड पर्सन, तभी मैं बहुत छोटी भी थी यार, मैं आजकल के 20-22 साल के जो इतने स्मार्ट, पॉलिश्ड एंड वेरी स्मार्ट लोगों जैसी नहीं थी, तो मैं उनको अपने फोन पे अपनी बिल्लियों की, मम्मी की, ये वो फोटो दिखा रही थी, एंड ही लिटरली लुक्ड एट मी एंड ही इज लाइक ये नहीं पोर्टफोलियो फोटोज है। और मुझे पोर्टफोलियो फोटोज पता भी नहीं थे कि होते क्या उस वक्त, तो मैं बोला नहीं वो तो नहीं है, बिल्लियों के साथ फोटोज, या बिकॉज़ ही टोल्ड मी फोटोज है क्या, तो तभी वो नए कैमरा फोन आए थे, उसमें मेरे बहुत सारे घर के फोटोज थे, मैं वो दिखा रही थी उनको। तो रिएक्शंस क्या थे जब काम बाहर आया, जब आप हर जगह छा गई थी उस वक्त, बिकॉज़ ऑब्वियसली जैसे आपको भी पता है कि जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी उसने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस वाइज या व्हाटएवर नहीं की। सो इंडस्ट्री से तो मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत सारा, मतलब मेरा तो घर से बाहर निकलना ही मतलब वो हो गया था, क्योंकि जैसे बाहर निकलती थी ट्रोल हो जाती थी, मीडिया वाले कुछ लिख रहे हैं, कंपैरिजन्स हो रहे हैं लुक्स को लेके, वेट पे बोला जा रहा है, ये वो। मेरे को ये सबसे इतना फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज मैं तो वो बैकग्राउंड से आती ही नहीं हूँ, मेरे को ये सब थे नहीं। मेरे घर में मेरे जो इतनी खुशी हो रही थी ना कि हाय भाई हाय हमारी लड़की हीरोइन बन गई, जिसने जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मतलब ग्लैमर फील्ड और व्हाटएवर में जाएगी, वो हीरोइन बन गई। बल्कि
मेरी दूसरी कज़न्स हैं जो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हैं और जिन्होंने मतलब हमेशा से नज़ाकत वाली रही हैं, उनको प्रॉपर डांस वांस भी आए, और यहाँ पे मैं, सो यू नो दैट हैपेंड इन लाइफ। तो ऑफ कोर्स मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे, एंड ये थोड़ा बहुत तो बुरा लगा उनको जब इतनी सारी गंदगी बोली गई मेरे बारे में आफ्टर द रिलीज एंड ऑल, बट आई थिंक खुशी ज्यादा थी इस चीज से ज्यादा, सो आई ऑनेस्टली डोंट केयर। जरीन, एक्चुअली आपका नेचर इट्स सो डिफरेंट एंड इट्स सो लाइवली कि सबसे पहले तो आप जैसे आती हो ना तो एक अलग रौनक आ जाती है। Thank you. आपके अंदर एक, आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। एक तो आपकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है, क्योंकि आप एक खुशमिजाज इंसान जो होता है वो हमेशा खुशी होता है, उसको कोई रीजन की जरूरत नहीं है, खुश है ना, उनको लगता है हम पागल हैं। हाँ, डिफेक्ट है या जो भी है, बट थैंक यू अल्लाह फॉर दिस डिफेक्ट। क्यों हंसते रहती हूँ, मुझे भी हंसते रहते हो, क्यों हंसते रहती हो जबरदस्ती। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं इसको तो कोई भी बात पे हंसी आती है। मैंने कहा मुझे आती है, मैं तो सीरियस टॉपिक्स पे भी ज्यादा देर सीरियस नहीं रखते हैं यार, मेरे को बहुत टेंशन होता है कि मेरी हंसी नहीं छूट जाए या कुछ, और सामने वाले ये कैसी बदतमीज औरत है इतनी सीरियस बात बोल रहे हो, उस पे भी हंस रही है। पहले एवरीथिंग वाज डिफरेंट, अब जो कंपैरिजन होता है, अब आपकी हर चीज इज रिलेटेड टू नंबर्स। एवरीथिंग हैज बिकम सोशल मीडिया पे, इट्स नंबर, ज्यादा लाइक मिले तो ये पॉपुलर है, ज्यादा फॉलोवर। बहुत बार होता है कि जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, उनके इतने फॉलोवर्स नहीं है जितने जो शायद एक थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोवर्स भी उनसे ज्यादा है ना। ये तो आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑल ऑफ सडन ये नंबर गेम हो गया है, चाहे आप कोई भी फील्ड में, नॉट जस्ट एक्टिंग और कुछ भी आप करते हो, जब ये नंबर गेम बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि दिस इज व्हाट सक्सेस इज, और ये नंबर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस, क्योंकि अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखो, मैं वो इंसान हुई नहीं कि मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ और पागल हो रही हूँ कि आज पोस्ट नहीं हुआ, एल्गोरिथम और पता नहीं क्या क्या गिर गया ना ये ना वो। आई विल नेवर लेट एनीथिंग गो टू माई हेड। फॉर मी माई पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो जो मैं देख रही हूँ, मैं मतलब मुझे वर्ड्स ही नहीं है, गंदगी हो रही है, लोग बस कुछ रेस में लगे पड़े हैं। आई डोंट थिंक दे इवन नो व्हाट दे वांट, यू नो, बट करे जा रहे हैं, क्योंकि एक ने ये किया, ये चल गया, तो अभी ये भी कर रहा है, फिर ये। इट्स सो सैड कि ये नंबर्स इनका वैलिडेशन हो गया है, स्पेशली द यंगर जनरेशन। मैं वही चाहूंगी जरीना, आपके जरिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म पे हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को हम यूज करके, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज यंग जनरेशन को आपकी तरफ से आपके एडवाइस देना चाहती हूँ, ताकि वो आपके एक्सपीरियंस जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो अपनी जिंदगी के अंदर वो चीज ला सके। जी सी, मेरी जिंदगी तो इस तरीके की रही है ना, अगर मैं किसी को बैठ के बताना शुरू करूँ तो बेचारा सामने वाला रो देता है, बट और फिर मुझे रियलाइज होता है कि इतनी सैड जिंदगी है क्या मेरी। बट अल्लाह के फजल से आई नेवर रियली फेल्ट लॉस्ट एंड डिफीटेड, एंड इट्स माई फाइटिंग स्पिरिट, थैंक्स टू अल्लाह, दैट आई कुड, मैं इतनी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से ओवरकम कर सकी, फेस कर सकी। दैट क्वालिटी इज व्हाट मेक्स अ ह्यूमन। आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ सोशल मीडिया में लगा हुआ है, आधे से ज़्यादा चीज़ें जो वो देखते हैं या जो फॉलो करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं वो खुद रियली नहीं है। जो उनके आइडल्स हैं वो सारे कुछ एक इल्यूजन है, छलावा है। वो आइडल्स खुद वैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, वो तुमको सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं कि इतनी अच्छी लाइफ है, पीठ पीछे उनकी लाइफ की भी मतलब बैंड बजी पड़ी है, यू नो। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द यूथ टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग इनटू दीज थिंग्स। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, जिंदगी इससे काफी बड़ी है और काफी ब्यूटीफुल है। सो अपनी जिंदगी बस सोशल मीडिया के इर्द गिर्द बर्बाद ना करें। और रमजान कैसे स्पेंड करें ये भी आप बताएं अपने उससे। रमजान तो भाई एक सेलिब्रेशन है, एक फुल मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है। सो ऑफ कोर्स अपने रोजे रखें, इबादत करें। जिन लोगों से कभी कभार नमाज काम की वजह से छूट जाती है, ठीक है, वो आप बाद में कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, बट अपने क्रिएटर को ना भूलें। जो भी आप काम कर रहे हो, हर चीज़ में काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आई एम समबडी, कभी कभार मेरी नमाज छूट भी जाती है, बट आई एम समबडी, आई फील कि आई हैव अ वन-on-one रिलेशनशिप विद माई क्रिएटर। मैं अल्लाह से जैसे मैं अपने दोस्त से बात करूंगी, जैसे मैं अपने हमराज से बात करूंगी, मैं वैसे बात करती हूँ कि अरे आज ये हो गया, आपको ये ठीक करना ही पड़ेगा मेरी लाइफ में, नहीं आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, इस तरीके। सो हैव दैट बॉन्ड विथ योर क्रिएटर, एंड दिल से जो भी चाहिए है दुआएं मांगो, और सबसे ज़्यादा तो अपनी हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहो अल्लाह से। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आई फॉलो एंड आई वुड वांट एवरीबॉडी टू फॉलो। चलिए जरीन, अब आपके साथ करते हैं रमजान का रैपिड फायर। ओह वाओ, रैपिड फायर इज फन ना।
तो मुझे बताएं, सहरी या इफ्तारी, किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? इफ्तारी। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल ट्रीट्स? घर का बना। आई लव या मेरी मम्मी जो बनाती है। हाँ, मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना पकाती है यार। किस दिन बहुत भूख लगती हो तो आप खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? मेरा भूख का तो इतना चक्कर होता नहीं है, हाँ, बट कभी कभार लग जाती है तो फिर मैं कुछ रीड कर लेती हूँ या अपने आप को ना किसी और चीज़ में बिजी कर लेती हूँ। रीड या दुआ या नमाज या कुछ और, मे बी कोई नॉवेल ही पढ़ लूँ कि भाई सो जाओ। हाँ, या तो सो जाओ, मतलब अगर असर और मगरिब के बीच का टाइम नहीं हो रहा तो सो जाओ। हाँ। रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? टू डू एज मच गुड एज पॉसिबल। अगर एक वर्ड में रमजान को डिस्क्राइब करना होगा तो आप वो कैसे करोगी? आई थिंक इट इज द मोस्ट सोलफुल मंथ। एक रमजान डेलिकेसी जो हर साल आप जरूर खाती हो? कबाब्स। कबाब या समोसे? समोसे तो ऑफ कोर्स ही, बट मेरी मम्मी कबाब, वो मटन के कबाब बनाती है, रवा लगा हुआ। उफ, आई लव दैट। तो अब इसके साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट ब्रेक में जाने से पहले हम आपको देंगे सियाफा का ये ओह वाह, वन मोर गिफ्ट। बिकॉज रमजान है और सियाफा डेट्स के बिना आप रमजान कैसे स्पेंड करेंगे? थैंक यू, थैंक यू। वाओ, हाउ नाइस। इसे आप खाए, एंजॉय करें। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, आजवा डेट्स है, चॉकलेट डेट्स है, नट्स के है, तो बहुत इतने सारे हैं तो फिर मैं थोड़े से बांट भी दूंगी तो और भी थोड़ा सवाब मिल जाएगा आपको भी, मेरे को भी। ये तो आप खूब, इंसान, खजूर तो ऐसी चीज है कि इंसान जितना खाए, और अगर आपको ऐसे डेट्स मिल जाए जो बहुत सॉफ्ट हो और प्रीमियम क्वालिटी के हो तो यू कैन कीप ईटिंग एंड ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप सब भी सियाफा के डेट्स शॉप कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज मेरा कूपन कोड यूज करें, डिस्काउंट कोड यूज करें सना10, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। तो जाइए और शॉप करिए। और मैं और जरीन तब तक हमारे किचन में जाते हैं, और आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एक स्पेशल इफ्तार डिश। अरे वाह, आपको कुकिंग आती नहीं है जैसे आपने बताया, मुझे तो मैं आज खाना आपको आता एक चीज सिखाती हूँ जो मैंने भी खुद अभी नई नई सीखी है, फिर आप जाके आपकी अम्मी को जरूर खिलाना। बिल्कुल बिल्कुल, माय गॉड, मम्मी खुश हो जाएगी कि सरप्राइज। रौनक की रमजान से जरीन कुछ नहीं तो एक डिश तो सीख पहले तो डरेंगी भी कि मैंने कुछ पकाया है, फिर लेट्स सी, रिस्क ले लेगी एक निवाला खाने का। तो चलिए, ये जरीन और ये हम सबके साथ साथ पूरी ऑडियंसेस के साथ साथ ये डिश हम जरीन की अम्मी के लिए भी स्पेशली बनाते हैं ताकि वो भी इसे एंजॉय करे। तो चलो जरीन, चलो 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 मेरे प्यारे से किचन में। वेलकम टू माय किचन। जरीन, रौनक के रमजान के किचन में आपका वेलकम है। थैंक यू। और क्योंकि ये रमजान का वक्त है और हम सबको पता है शिरखुरमा इज समथिंग दैट वी ऑल लव, एंड ये सीधा ईद के दिन बनता है, ईद की तो स्पेशलिटी। हाँ, तो हम आज से ही लोगों को दिखा देते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमारी जरीन ने हमें बताया कि इसे कुछ नहीं आता, इसके सिर्फ 10 कदम आगे मैं हूँ, वो 10 चीज आती, उसके बाद मुझे भी कुछ नहीं आता। तो क्योंकि हम दोनों आज इस किचन में आए हैं, तो ये छोटी सी एक डिश है, मैंने सोचा चलो मैं भी सीखी हूँ, मैं भी जरीन को सिखा दूँ। ये फास्ट वाली है तो अच्छा, ये आपको पता है ये सब क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स है हमारे दिख तो रहे हैं, ये घी दिख रहा है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉप्ड, दिस लुक्स लाइक मावा, खोया, हाँ करेक्ट, दिस लुक्स लाइक कंडेंस्ड मिल्क। मैं नाम लेने वाली थी, क्या है? शक्कर, सेवई, जाफरान, इलायची पाउडर एंड ऑफ कोर्स दूध। उसके बिना तो शिरखुरमा क्या, फिर तो सूखी सेवइयां। चले गैस चालू करते हैं हम पहले। चले ऑन करें हम गैस। बिस्मिल्लाह। ये है हमारी पतीली, पहले घी डालते हैं, है ना? अच्छा, कितना डालना है हमको बताओ। हाँ, डाल दो। अच्छा, बस इतना, चलो इतना बस, है ना? इसके बाद थोड़ा गर्म होने देते, फिर डालते हैं हम ड्राई फ्रूट, पूरा डाल। बस अब थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे इसके अंदर, गर्म हो जाए थोड़ा सा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, रोजे में तो खुशबू भी नहीं जाना चाहिए नाक में, राइट? हाँ, नहीं चलेगी तो अभी तो बेचारी लेडीज हम पकाते तो खुशबू तो जाएगी, बस मन नहीं करना चाहिए। मेरा मन है ये खाने का, लेकिन मगरिब के बाद बिल्कुल, अभी कुछ भी। चलो अब डालते हैं मिल्क। ओके, ऐसे भर के ज्यादा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, और डालना है? थोड़ा सा और डाल दो, शिरखुरमा है ये, थोड़ा दूध होना चाहिए। बस बस, मेरे ये सब डालने के तरीके से तो पता चल ही रहा होगा ना कि मैं बिल्कुल किचन वाली इंसान नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है सब।
गिर गया सारा कुछ। पर डर तो नहीं लगता है ना आपको किचन में ऐसे कुछ, स्पेशली जब आप तलते हो या कुछ, नहीं, है ना? डर और कुछ नहीं, बस आता ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब हम थोड़ी देर में डालेंगे इसका खोया। कलर कितना अच्छा है। अब तो और बेहतरीन होते जाएगा। मेरी अम्मी जो है ना, ये जो दूध होता है हमारे यहाँ, ये रात से पकना शुरू हो जाता है। वाओ। या वो सुबह में ऐसा लगता है पिघली हुई कुल्फी है, तो वो ब्राउन हो जाता है। आपने देखा जो ब्राउन दूध का एक अलग मजा होता है, तो ये मेरे घर में मेरी अम्मी खास तौर पे ऐसे बनाती है। ये तो उबल गया, अभी इसमें ये डाल अब दे, हम डालते मावा, खोया, मावा, यस पूरा डाल दूं ना? डाल दो, हाँ। इससे इसका पूरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओह, आई लव मावा। आपके घर में ऐसा होता है कि पूरे महीने, अभी जैसे अभी रमजान शुरू होने से पहले ही हम लोग ड्राई फ्रूट्स उबाल लेते हैं, उबालते हैं, भिगा के रखते हैं, फिर उसको रमजान ईद के थोड़े दिन पहले उसको काटना, चॉप करना सब। हाँ, हमारे भी लगा है। कुछ नहीं होगी लेकिन। नहीं, मैं वो पिस्ता, नहीं, ये कैसे सवाल है? ऑफ कोर्स नो। नहीं, पिस्ता को जो छीलना होता है उसमें, और बादाम को छीलना होता है। सबसे पता है टफ छीलना क्या होता है? लेकिन चारोली, हाँ, वो हम नहीं यूज करते। नहीं यूज करते। वो मुझे जब तक मेरे हर चम्मच में ऐसे 4-5 चारोली नहीं आए ना, मुझे मजा नहीं आता। चलिए अब हम डालते हैं कंडेंस्ड मिल्क। इसको चम्मच से डालना, इसको चम्मच से ताकि डालिए। अच्छे से ये Mix पूरा आ है ना? जाए। ये मेरा फेवरेट हाँ, चीज ना? है। ओह गॉड, आई लव दिस। है, मैं रोजे में हूँ, ये सब ऐसे हाय हाय नहीं कर सकती हूँ। माफ करना अल्लाह। तो अभी इसको 4-5 चम्मच अभी फिलहाल डाल दो। छोटा छोटा चम्मच। 3। ये तो क्या, जैसे थोड़ा अगर जितनी मीठा ही है तो जितना मीठा उतना अच्छा ना। मेन है कि हम शुगर को थोड़ा सा पिघलने दें। हाँ। चाहिए तो आप शुगर को और भी ग्राइंड करके इसका पाउडर बना दो, ताकि वो भी टेंशन ना रहे। अब हमें डालना है सेवइयाँ। तो आइए हम यूज कर रहे हैं हमदर्द खालिस सेवइयाँ, जो ऑलरेडी रोस्टेड है। ओह वाओ। सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, वरना सेवइयाँ क्या होता है, किसी को रोस्ट करने बराबर नहीं आया तो फिर वो जल जाती है, और फिर वो जला हुआ टेस्ट आता है शीरखुरमा में, विच इज नॉट एक्स्ट्रा गुड। काम भी होता है ना। इजी है, रोस्टेड है तो फौरन डाल दो। पूरा डाल दूं? हाँ, डाल दो। अब जब हम बना ही रहे हैं शिरखुरमा, तो शिरखुरमा में सेवइयाँ थोड़ा क्रिस्पी है शायद। काफी अच्छी आवाज आई गिरते वक्त। चलो, इसका कलर भी अच्छा आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। अब हम डालते हैं जाफरान। पूरा डाल दूं? हाँ, पूरा डाल दो। ऑयल, ये बहुत अच्छा कलर देगा। ये पानी में से भिगो के रखा है, ताकि जाफरान जनरली इसको कलर छोड़ने के लिए टाइम लगता है। हमदर्द खालिस के जाफरान को हम हमारे ऑलमोस्ट हर जो ऐसी डिशेस होती है उसमें अच्छे से यूज करते हैं। चाहे बिरयानी हो, चाहे शिरखुरमा हो, चाहे पता नहीं और क्या क्या जो भी हम बनाते हैं और बनाएंगे आगे। और लास्ट है इलायची पाउडर। ये तो बहुत थोड़ा डालेंगे। बहुत थोड़ा। इलायची बिल्कुल पसंद नहीं। इलायची नहीं पसंद है। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा? नहीं, आप अपने हिसाब से डालिए। मैं अपने हिसाब से तो मैं डालू ही नहीं। तो ये ना के बराबर ही जरीन ने डाला इलायची। मैं अपने कटोरे में और थोड़ा इलायची डाल के मैं पीऊंगी इफ्तार के वक्त। आप थोड़ा ये कम में, ये मैं आपको सर्व करूंगी। जरीन आप पे, मैं तो कहती हूँ एक डब्बे में पैक करके अपनी अम्मी के लिए भी लेके जाए, एंड बताए कि ये सब मैंने सिर्फ चम्मच हिलाया, आपने ये सीख